कानपुर देहात के शिवली थाने के अरसदपुर गांव का 26 साल का गल्ला व्यापारी नाम है राजा बाबू। बचपन से ही पड़ोस की गुड़िया उर्फ पूनम से दिल ही दिल में एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन किस्मत ने करवट ली और अप्रैल 2025 में गुड़िया की शादी किसी और से हो गई। तो राजा बाबू का दिमाग घूम गया, नींद खाना सब कुछ हराम हो गया और फिर वही बेचैनी उसे ले गई तंत्र मंत्र के चक्कर में, जहां सोशल मीडिया, अखबारों और लोकल लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक उसने फोन पर और फिर आमने सामने खुद को एक बड़ा ओझा बताने वाले नीलू गौतम नाम के तथाकथित तांत्रिक के संपर्क किया, जो पहले भी गांव देहात के सीधे साधे लोगों को डर और लालच दिखा करके वशीकरण, काला जादू, दुश्मनी की बर्बादी जैसी झूठी तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर मोटी फीस वसूलने के आरोप में लोकल पुलिस और खुफिया तंत्र की नजर में आ चुका था। लेकिन पक्के सबूत न होने से वो हमेशा बच जाया करता था। नीलू ने राजा बाबू की कमजोरी ताड़ ली और उसे यह भरोसा दिलाया कि गुड़िया तेरी किस्मत में ही लिखी है, बस मेरा तंत्र पूरा हो जाने दे, वो खुद चलकर तेरे पैरों में गिरेगी। बदले में पहले 36,000 रुपए ऐठे और बाद में बड़ी पूजा के नाम पर कुल मिलाकर के 2 लाख रुपए से ज्यादा की डिमांड कर डाली। जबकि असलियत यह थी कि कथित वशीकरण जैसी कोई मान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया होती ही नहीं है। धर्म ग्रंथों और कानून दोनों की नजर में यह सिर्फ अंधविश्वास और धोखाधड़ी की कैटेगरी में आता है, जिस पर पहले भी देश के कई राज्यों में फर्जी बाबाओं और तांत्रिकों पर केस दर्ज हुए हैं। पैसे जाते देख भी प्यार में अंधा हुआ राजा बाबू मानने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीच में एक बार ऐसा हुआ कि गुड़िया किसी पारिवारिक कारण से मायके आ गई, तो उसने इसे भी तंत्र की कामयाबी मान लिया, जबकि यह सब महज एक इत्तेफाक था और यही इत्तेफाक उसकी आंखों पर मोटा पर्दा डाल गया। गांव के कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश भी करते रहे कि भाई तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़े, कानूनन भी यह सब गलत है और ऐसे बाबा ज्यादातर पैसों के भूखे होते हैं, ठग होते हैं। लेकिन मोहब्बत और जलन का जितना तेज नशा उसकी नसों में था, उतना ही तेज नीलू की चालबाजी भी चल रही थी, जो हर मुलाकात में उसे नए नए टोटके और डर दिखा करके और गहरे जाल में फंसाता जा रहा था। खेल का टर्निंग पॉइंट 24 नवंबर की शाम को आया, जब नीलू ने फोन करके राजा बाबू को कहा कि आज आखिरी और सबसे खतरनाक क्रिया होगी। अगर आज की रात निकल गई तो गुड़िया हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। और फिर दोनों शराब और मिठाई खरीदने के बहाने सैयद बाबा मजार के पास में खेतों की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर नीलू उसे अलग अलग तरह के झांसे देता रहा कि आज की रात चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब ऐसी खास स्थिति में हैं जो 100 साल में एक बार आती है, जबकि हकीकत में यह सब उसकी बनाई कहानियां थी। कोई ज्योतिषीय या खगोलीय घटना रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन राजा बाबू जैसे आम युवक जो ना तो साइंस समझते हैं और ना कानूनी प्रोसेस, ऐसे ढोंगियों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और यही चीज पूरे देश में तंत्र मंत्र के नाम पर चल रहे क्राइम पैटर्न से मैच होती है। जहां नेशनल लेवल पर आए कई केस स्टडी ये दिखाते हैं कि प्यार, नौकरी, लॉटरी, संतान का सुख, इन जैसे इमोशनल मुद्दों पर फर्जी बाबा सबसे ज्यादा शिकार बनाते हैं। खेत के सुनसान माहौल में दोनों ने जमकर शराब पी। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन डिटेल से बाद में पुलिस ने भी यही सीक्वेंस कंफर्म किया कि दोनों एक साथ ठेके से बोतल लेकर गए थे। यहीं से कहानी में नए ट्विस्ट की शुरुआत हुई। जैसे जैसे बोतलें खाली होती गई, राजा बाबू के दिमाग में ये सवाल जगने लगे कि इतने रुपये दे दिए, अभी तक पक्की बात क्यों नहीं बनी। और जब उसने पैसों का हिसाब पूछना शुरू किया तो नीलू का झूठा तंत्र साम्राज्य हिलने लगा। उसे डर बैठ गया कि अगर यह लड़का गांव में जाकर के सब कुछ उगल देगा तो सालों की बनाई ठग वाली इमेज चूर हो जाएगी। ऊपर से रात का समय, सुनसान खेत, शराब का नशा,
ये सब मिलकर के हालत को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। और यहीं पर एक दगाबाज तांत्रिक ने इंसान से हैवान बनने की आखिरी लाइन पार कर दी। गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डिटेल सामने आई, उसके मुताबिक जब बहस बढ़ी और नशे में लड़खड़ाता राजा बाबू जमीन पर गिर पड़ा, लगभग बेहोशी की हालत में था। तभी नीलू ने जेब से एक पहला जो खंजर रखा था, चाकू, वो निकाला और उसके सीने पर कई बार वार कर दिए। चोटें इतनी ज्यादा गहरी थी कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। इसके बाद भी कहानी यही खत्म नहीं होती। उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस सभी को एक क्राइम सीन में, यानी कि सुसाइड जैसा माहौल बनाने की कोशिश की। राजा बाबू की छाती पर एक कागज और गुड़िया की फोटो रख दी, पास में ब्लेड और मोबाइल और कुछ सामान फैलाकर ऐसा सीन बनाया जैसे प्यार में हताश युवक ने खुदकुशी कर ली हो। जबकि मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ बता रही थी कि चोट का एंगल और गहराई किसी और के वार की तरफ इशारा करती है, न कि खुदकुशी की तरफ। वारदात के बाद में नीलू वही नहीं रुका। वो राजा बाबू की जेब से करीब 1.5 लाख नगद, मोबाइल फोन और बाकी कीमती सामान लेकर के फरार हो गया। और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने कुछ पूजा सामग्री के साथ में ये मोबाइल और कागज पर पत्थर बिकरू इलाके के पास में एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, वहां पर उसने सारे सामान फेंक दिए ताकि कोई टेक्निकल एविडेंस बचे ही ना। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में लोकेशन, कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत अपराधियों को बहुत दूर तक भागने की इजाजत नहीं देते। पुलिस ने गांव वालों के बयान, पोस्टमार्टम, लोकेशन डेटा और आसपास लगे कैमरों की फुटेज जोड़ करके पक्का किया कि आखिरी बार राजा बाबू के साथ वही तांत्रिक नीलू था जिसका नाम पूरे गांव में वशीकरण वाले बाबा के तौर पर घूम रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राजा बाबू के परिवार ने भी यह बताया कि घटना वाली रात फोन करके घर से बुलाने वाला भी नीलू ही था। जबकि गांव के कुछ लोगों ने यह डिटेल दी कि पिछले 1 साल से वो अलग अलग बहाने से उससे पैसे ले रहा था। कभी मटमेला धागा बांधने के नाम पर, कभी नींबू मिर्च वाली क्रिया, कभी रात में शमशान के पास हवन। ये सब सुनने में भले ही लोक कथा जैसा लगे, लेकिन भारत के कई हिस्सों में वैसी ही जमीनी हकीकत है जहां एजुकेशन की कमी और अंधविश्वास की भरमार से गरीब और मध्य वर्गीय परिवार ऐसे जाल में फंस जाते हैं। जबकि इंडियन पिनल कोड की नजर में ऐसा कोई भी तांत्रिक धंधा जो डर या झूठे वादे से पैसे ऐड करके सीधे साधे लोगों से धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और अब इस केस में तो हत्या जैसे गंभीर अपराध भी आ गए। 30 नवंबर को सर्विलांस की टीम और मुखबिर की सूचना के आधार पर कानपुर देहात पुलिस ने नीलू गौतम को हरदिया नाला के पास में धर दबोचा। और उससे जब ये कड़ाई से पूछा गया तो उसने पहले तो कहानी को घुमाया, लेकिन सबूतों के बोझ तले आखिर वो टूट गया और पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद में बरामदगी में हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू मिला, कुछ नगद रकम, टूटा फूटा मोबाइल और वो पूजा सामग्री भी मिली जो वो तंत्र क्रिया के नाम पर इस्तेमाल करता था। यानी कि एक तरह से उसका पूरा धंधा बेनकाब हो गया और पुलिस ने उस पर हत्या, सबूत नष्ट करने, लूट और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया ताकि कोर्ट में ट्रायल चल सके और आगे चलकर यह केस उन दर्जनों पीड़ितों के लिए भी नजीर बने जो ऐसा ही फर्जी बाबाओं के खिलाफ बोलने से डरते हैं। इस पूरी वारदात ने सिर्फ कानपुर देहात ही नहीं, आसपास के जिलों में भी सनसनी फैला दी। लोकल न्यूज चैनल और नेशनल पोर्ट्स ने इसे इश्क, अंधविश्वास और कत्ल का खेल कहकर दिखाया। क्यों? क्योंकि यहां एक तरफ प्यार का जुनून था, दूसरी तरफ बिना साइंस सबूत के तंत्र मंत्र पर आंख बंद करके भरोसा, और तीसरी तरफ पैसों का लालच जिसमें एक इंसान ने दूसरे को सिर्फ अपने राज खुलने के डर से मौत के घाट उतार दिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि प्यार जरूर करो लेकिन दिमाग खोकर नहीं,
साथ साथ सरकार की उन मुहिमों की बात भी हो रही है जो अंधविश्वास के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चलाई जाती है, क्योंकि जब तक गांव-गांव में यह समझ नहीं जाएगी कि किसी बाबा के पास में न सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बदलने की ताकत है और ना कोर्ट के फैसले बदलने की और न किसी के दिल दिमाग पर मैजिक कंट्रोल करने की, तब तक ऐसे नीलू जैसे झोलाझाप तांत्रिक, मासूम राजा बाबू जैसे और भी ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी दांव पर लगाते रहेंगे। इस जानकारी के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।